जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कमिंग वीक गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग लास्ट वीक के एनालिसिस की बात करें तो लास्ट वीक आप लोगों को यही बताया था कि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में वीकली, डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम में एक रेंज बाउंड में मूव कर रही है। ठीक है, इस रेंज से भी हम लोगों ने डेली फोरकास्ट में ज़बरदस्त किस्म का बाइंग और सेलिंग लेवल से प्रॉफिट किया। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो थर्सडे को इस लेवल से हम लोगों ने बाइंग प्लान करके एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट, देन ये दो आप लोगों के साथ सेलिंग जोन शेयर किए थे। फर्स्ट सेलिंग जोन से 3 टाइम्स हम लोगों ने मोर देन 100 पिप्स, देन सेकेंड सेल जोन से रात को क्लोजिंग से पहले ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने 200 पिप्स तक का प्रॉफिट किया। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है, देन अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट शेयर की जाती है। इसी के साथ साथ ये एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल जोन्स, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना है। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट कर लें, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में देखें मंडे वाले दिन हमारे पास कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। ट्यूसडे की बात करें तो हमारे पास सीपीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, और वेडनेसडे को हमारे पास पीपीआई का डाटा है, थर्सडे हमारे पास रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, और फ्राइडे को कुछ मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। तो मतलब कमिंग वीक हमारे पास फंडामेंटल में सीपीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी, जो कि गोल्ड के ट्रेंड को फर्दर बताएगी कि कहाँ तक वो जा सकते हैं। ठीक है, तो इन सब फंडामेंटल्स को माइंड में रखते हुए हम अपने यहाँ टेक्निकल लेवल्स निकालते हैं और कमिंग वीक, और देखते हैं कि कमिंग वीक हमें बाइंग में ज़्यादा ट्रेड्स प्लान करनी चाहिए या सेलिंग में प्लान करनी चाहिए। एनालिसिस से पहले अगर हम लोग लास्ट वीक के सिग्नल ग्रुप की बात करते हैं, तो मंडे वाले दिन हम लोगों ने ज़बरदस्त किस्म का गोल्ड को मल्टीपल टाइम्स बाय किया। ट्यूसडे वाले दिन एक एसएल के साथ साथ हम लोगों ने मोर देन गोल्ड में 300 पिप्स तक का प्रॉफिट, वेडनेसडे ओनली प्रॉफिट, थर्सडे प्रॉफिट, फ्राइडे प्रॉफिट। ठीक है, टोटल हम लोगों ने अराउंड 2000 पिप्स तक का प्रॉफिट गोल्ड में किया। अगर आप भी हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी किस्म का इशू हो तो आप इस नंबर पर टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। तो एनालिसिस आप सबको पता है कि हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता है और आके H1 पे ख़त्म हो रहा होता है। तो मंथली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो गाइज मंथली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को ये चीज़ एक रेंज बताई हुई है। ठीक है, कि जब तक वीकली मंथली कैंडल इन वाइट लाइन से ऊपर क्लोज नहीं होती, हमारे पास कोई इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ एक रेंज है। ठीक है, उस रेंज में हम टॉप से सेल करेंगे, बॉटम से बाय करेंगे। ठीक है, लेकिन साथ साथ ये बताया था कि मार्केट ने ओपन होते साथ नीचे एक विक लगा के ऊपर जा रही है, तो मतलब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये है 3435, 3435 का मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है। ये आप लोगों को मैंने वीकली टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली चीज़ ऑलरेडी शेयर की हुई है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी मार्केट अभी सिंपल रेंज बाउंड है। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पे देखूँ तो वॉल्यूम तो लगा है, चलें ये चीज़ मैं आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम में जाके बताऊंगा। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में इस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रेंज है और मार्केट उस रेंज में मूव कर रही है। ये 3 येलो लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट इसकी रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 3435 है, जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 3200 के पास है, और सेकेंड इसकी सपोर्ट ऑलमोस्ट 3124 पे पड़ी हुई है। ठीक है, बस वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास यही है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं क्लोजिंग बताऊं, तो मार्केट की क्लोजिंग नहीं, मार्केट की क्लोजिंग इससे ऊपर नहीं हुई। अगर मार्केट, गाइस ये बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हमें डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग 3366 के ऊपर हमें डेली क्लोजिंग मिल जाती है, तो गोल्ड का नेक्स्ट जो बाय साइड का टारगेट है वो सीधा सीधा ये पड़ा हुआ है 3435। यहाँ से फिर हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे इसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट 3366 से ऊपर होगी, इसका नेक्स्ट टारगेट सीधा सीधा 3435 ईजीली हो जाएगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि मार्केट प्रीवियसली हाई को ब्रेक कर देगी, ये है जो हाई था इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद एक हमें 1 2 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 2 3 की रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट ने फर्दर कहाँ पे जाना है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जो कि हर वीक आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, वो ये पड़े हुए हैं।
फर्स्ट इसका इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये है, ठीक है। और सेकंड में अगर इसके इम्पोर्टेंट लेवल की बात करूं तो वो ये पड़े हुए हैं, ये दो लेवल गोल्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मिले तो समझ लें ये स्विंग बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट लेवल की अगर मैं वैल्यू आप लोगों के साथ शेयर करूं 3144 से 3102 का एरिया। सेकंड लेवल की अगर वैल्यू शेयर करूं 3021 से 2962 का एरिया। काफ़ी दूर है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है और एक बस अच्छे एरियाज़ हैं, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्दर अगेन इसमें जो हमें बात देखने वाली है, अगर डेली की क्लोजिंग 3366 से ऊपर देखने को मिलती है तो गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट होगा 3435, वहाँ से सेलिंग प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा उसका 3380, ठीक है। ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। ये डेली टाइम फ्रेम का एक छोटा सा एनालिसिस है और साथ ही साथ ये हम लोगों के दो स्विंग बाय लेवल है। इसके अलावा अगर मार्केट, ये हमारा ऑल टाइम हाई है, ठीक है, ऑल टाइम हाई से मार्केट ऊपर जाती है तो देन हमें कंप्लीटली तौर पर अगेन सारा ऊपर के लेवल्स ऊपर से देखें। एक बात को आप लोगों ने ख्याल रखना है, जब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है तो ऊपर उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, ऊपर उसके कोई रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट पहले वहाँ पे गई ही नहीं है तो हमें कैसे पता होगा कि उसकी रेजिस्टेंस क्या है। तो उस केस में हमें छोटे टाइम फ्रेम में H1 के टाइम फ्रेम में हम लोगों को रिट्रेसमेंट लेवल्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है, और रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है। रिट्रेसमेंट में हमें इंगल्फ, ठीक है, H1 की इंगल्फ कैंडल बनेगी, उसके टेस्ट से हम लोग सेलिंग प्लान करते हैं। इस तरह रैंडमली हम लोग सेलिंग प्लान नहीं करते कि 3800 3850 3830 यहाँ से हम सेलिंग प्लान करेंगे, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो अब 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करते हैं और 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोगों ने ये लास्ट वीक एक बाइंग सेलिंग लेवल निकाले थे, ठीक है। फर्स्ट बाय लेवल था और ये सेल लेवल था। मार्केट ने दोनों को काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट प्रोवाइड किया। तो अब हम करते हैं इनको रिमूव करके कुछ न्यू जोन्स और लेवल्स को हम लोगों करते हैं इंटीग्रेट। थोड़ा जूम कर लेते हैं ज़रा ताकि हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें क्लियर हो जाए। अच्छा, इसमें एक तो ये हमारे पास इस पॉइंट को मार्केट ने लिक्विडेट कर लिया, तो एक तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छी सपोर्ट है कमिंग वीक के लिए, ठीक है। और अच्छा गाइज, ये भी चीज़ आपको नज़र आ रही होती है, अब जैसे ये सपोर्ट है जो कि 3150, इतना नहीं गोल्ड गिरेगा, लेकिन बताना ज़रूरी होता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा सेलिंग जोन की मैं बात करूं तो एक ये सेल जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक यहाँ पे बात करूं तो एक ये सेल जोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। गाइज ये 4 लेवल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बाइंग और सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ये नियर अबाउट भी है बिल्कुल, ठीक है। अब इनकी रीजंस को भी हम लोग शेयर कर डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ, और साथ साथ इनकी वैल्यूज़ आप लोगों के साथ मैं क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग जोन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट सेलिंग जोन है वो ये पड़ा हुआ है। अगर इसकी वैल्यू मैं शेयर करूँ 3390 से 3403 का एरिया, ठीक है, 3390 से 3403 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा सेल जोन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा सेल जोन है। सेकंड सेल जोन की बात करूँ तो ये पड़ा हुआ है 3441 से 3461 का एरिया, ठीक है, 3441 से 3461 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये भी हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का सेलिंग जोन है। और बाइंग जोन की बात करूँ तो फर्स्ट बाइंग जोन हमारे पास अर्ली बाइंग जोन ये पड़ा हुआ है 3330 से 3316 का एरिया। मंडे वाले दिन अगर मार्केट हमें यहाँ पे मिलती है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपनी बाइंग को प्लान करेंगे। अगर इस जोन की मैं रीज़न बताऊँ तो इससे नीचे नीचे सारा सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। जो लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, इससे नीचे उन सब की एंट्रीज पड़ी हुई है। उसकी रीज़न ये है कि ये देखें, छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाएंगे ना तो उन लोगों ने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन लगाने के बाद इस ट्रेंड लाइन से जैसे ही उन्होंने एक रेड कैंडल बनती देखी, इधर से उन्होंने सेलिंग प्लान कर दी है। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाए, मार्केट अभी ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसका रीटेस्ट करने एक बार आ सकती है, लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकती, ठीक है। जाने को जा सकती है, ठीक है, जाने के लिए मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल बात करें तो इससे नीचे सेलर फंसे हुए हैं। अगर मार्केट से नीचे जाएगी तो सेलर निकल जाएंगे, और मार्केट ये कभी भी नहीं चाहेगी सेलर्स निकले। मार्केट सिर्फ ये चाहेगी वो क्या करें, एवरेज पे एवरेज प्लान करें, ठीक है। तो एवरेज के लिए मार्केट थोड़ा सा डाउन आ सकती है, ये ऑलमोस्ट 3430 तक। तो यहीं से आप लोगों ने क्या करना है, बाइंग को प्लान करना है, ठीक है। उसके अलावा नीचे के लेवल शेयर करते हैं तो ये मार्केट ने इस लो की ऑलरेडी लिक्विडिटी इस पॉइंट से ले ली है। तो अब मार्केट ब्रेक इवन हिट करने अगर नीचे है तो ये हमारे पास बाइंग लेवल होगा 3250 से ऑलमोस्ट 3230 का एरिया, ठीक है। और इसके बाद ये नीचे एरिया है और यहाँ तक वैसे मार्केट आ नहीं सकती अभी,
इस वीक, कमिंग वीक नहीं आ सकती। 3164 से 3147 कह रही है, यहाँ पे मिले तो ये भी हमारे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है कमिंग वीक के लिए। ठीक है, ये 4 आवर के कुछ सेटअप्स से, जोन से, विद रीजंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम में। H1 टाइम फ्रेम में जाके हम लोग अपने एनालिसिस को गेन करते हैं। अच्छा गाइज, सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन आपको लास्ट वीक मैंने लगा के बताई थी, ठीक है। तो आई होप ये इस टच से आप लोगों ने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया होगा। अब अगेन कुछ ट्रेंड लाइंस देखते हैं। सबसे पहले तो इसी को ही आपने कॉपी पेस्ट करना है और ऑलमोस्ट आपने इधर प्लेस कर देना है। ये चीज़ फर्स्ट टच, सेकंड टच और थर्ड टच ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे मार्केट, तो मतलब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट कर रही है। अगर एक और यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन आपके साथ शेयर करूँ तो वो ऑलमोस्ट ये बनेगी एग्जैक्टली ये। अगर इसके मैं आपको मार्केट के टच की वैल्यू बताऊँ, एक दफ़ा टच, 2, 3, 4, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अब एक हमारे पास जोन निकला है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे करके मार्केट इसको प्लान कर सकती है, जो कि हमारा बनेगा ऑलमोस्ट 3390 से 3382 का, ठीक है। 3382 से 3390 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये कमिंग वीक के लिए हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यही रेजिस्टेंस हमने 4 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्क की है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्क की है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपके साथ फिप भी शेयर कर दूँ, फिप को भी हम लोग अगर यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये हम लोगों ने फिप को मार्क कर लिया। फिप को मार्क करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं जोन्स की बात करूँ तो एक तो जोन हमारे पास ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पास बाइंग जोन है 3317 से ऑलमोस्ट 3310 का एरिया, और एक मार्केट ने 23 का ऑलरेडी ट्रेस कर लिया, और एक ये है। क्योंकि मंडे को हमारे पास फंडामेंटल्स भी नहीं है तो ये जोन भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब गाइस सारा एनालिसिस का समराइज्ड है तो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट बाइंग जोन अकॉर्डिंग टू H1 फॉर मंडे हमारे पास 3337 से 3330 का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे मिले तो हम लोग फर्स्ट बाइंग प्लान करेंगे। सेकेंड बाइंग की बात करें 3316 से 3310 का एरिया है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास सेलिंग जोन है, ठीक है, जो हमारे पास सेलिंग जोन है वो ये पड़ा हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्ट होगा 3383 से 3390 का एरिया, ठीक है। 3383 से डबल साथ से इंग्लिश में भी रिपीट कर रहा हूँ, 3383 से 3390 का एरिया यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन भी है, 4 आवर की लास्ट सप्लाई एरिया भी है, साथ ही साथ H1 में हमारे पास एक ये जोन भी निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिले तो ये हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। अब जो पॉसिबल लग रही है सिचुएशन वो कुछ ये लग रही है कि मार्केट क्या करेगी, ओपन होते सार इसको लिक्विडेट करने के बाद सेलिंग जोन को टच, सेलिंग जोन पे रेंज बाउंड रहने के बाद सीधा मार्केट में क्रैश कहाँ तक देखने को मिल सकता है, 3337 तक एक क्रैश के बाद मार्केट यहीं से रेंज बाउंड रहने के बाद सीधा कहाँ पे जाएगी, जो हम लोगों ने एक लेवल अपना अभी निकाला है 3435 का, 3435 का एक लेवल हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। सीधा मार्केट वहां तक मूव कर सकती है, 3435 जो हम लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम में निकाला है ये, ठीक है। ये चीज़ पॉसिबल है गोल्ड में फॉर कमिंग वीक। तो आप लोगों ने इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपनी ट्रेडिंग सेटअप्स को प्लान करना है। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल बिल्कुल क्लियर होंगे आप लोगों के साथ, विद रीजंस ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। जानने से पहले आपने वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।